बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को भी आपने बहुत तवज्जो के साथ सुना होगा। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और उन्वान है गुल सनोबर की कहानी। इसको हम जो है लोग कहानी हम ये पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी मश्क करेंगे। तो मश्क में जो है पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी। तो इसका जवाब है कि मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब इसके बाद अगला जो हमारा सवाल है वो है गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर क्यों गए थे। तो इसमें आप बताएंगे कि गुल और सनोबर आपस में बहन भाई थे और वो ज़हीरा के घर खाने की तलाश में गए थे। सवाल नंबर 2, गुल और सनोबर आपस में बहन भाई थे और वो ज़हीरा के घर खाने की तलाश में गए थे। इसके बाद हमारा है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी। तो ज़हीरा जो है वो गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। इसके बाद हमारा है सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 4 है कि सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी। तो इसका जवाब है कि सनोबर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। सनोबर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 5 कि नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी। तो इसका जवाब है कि नसीर जो है वो ज़हीरा का बेटा था और उसे सांप के काटने की वजह से नसीर की हालत ख़राब होती चली जा रही थी। सवाल नंबर है हमारा 5, नसीर ज़हीरा का बेटा था। सांप के काटने की वजह से सांप के काटने की वजह से उसकी हालत ख़राब होती
जा रही थी। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 6। इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? तो इसका जवाब है कि इस कहानी में बलोचों की खुददारी और गैरत बयान की गई है। इस कहानी में बलोचों की खुददारी और गैरत बयान की गई है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारा अगला सवाल है, बुक आपके सामने होनी चाहिए। इसके हम जो है वो MCQs करेंगे, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये मैं आपको बताती जाती हूँ, आप इसको जो है सही आंसर पर आपने टिक का निशान लगाना है। इसमें अलिफ जो है वो है कि मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी? तो इसका जो सही जवाब है, पहले आप ऑप्शन सुन लें, पठानों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने, सिंधियों ने। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बलोचों ने। इसके बाद है कि मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? सवाल नंबर 4 का जो है सवाल वो है कि मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? हैज़े की, मलेरिया की, ताउन की या चीचक की? तो इसका सही जो जवाब है वो है ताउन की। और सवाल नंबर 4 का जो जीम हिस्सा है वो है कि 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ किससे खाली हो गईं? जानवरों से, खुराक से, इंसानों से या मकीनों से? तो इसका दुरुस्त जवाब है मकीनों से। सवाल नंबर 4 ही का दाल जो सवाल है उसमें है कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखकर हाथ कहाँ रखा? तो इसके 4 जवाब दिए गए हैं, अपने सर पर, अपने सीने पर, अपने पेट पर या अपने पाँव पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है अपने पेट पर। इसके बाद नंबर है जो है, दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? तो इसके भी 4 जवाब दिए गए हैं, आदमी, बुज़ुर्ग, पानी या धुआं। तो इसका दुरुस्त जवाब है धुआं। अच्छा, इसके बाद हमारा एक सवाल है कि ज़हीरा के बेटे की जान किसने और किस तरह बचाई? तफसील से बयान करें। तो उसका मैं आपको जवाब बता देती हूँ कि ज़हीरा के बेटे की जान सनोबर ने बचाई। सनोबर जानती थी कि इस इलाके में एक ऐसा पौधा है जिसका अर्क अगर सांप के कांटे को पिला दिया जाए तो जहर का असर ख़त्म हो जाता है। सनोबर ने वो पौधा तलाश करके इसकी पत्तियों का अर्क नसीर के मुंह में डाला और सांप के जहर का असर ख़त्म हो गया। इस तरह उसकी जान बच गई। मैं एक दफ़ा से दोबारा से बोल देती हूँ कि ज़हीरा के बेटे की जान सनोबर ने बचाई। सनोबर जानती थी कि इस इलाके में एक ऐसा पौधा है जिसका अर्क अगर सांप के कांटे को पिला दिया जाए तो जहर का असर ख़त्म हो जाता है। सनोबर ने वो पौधा तलाश करके इसकी पत्तियों का अर्क नसीर के मुंह में डाला और सांप के जहर का असर ख़त्म हो गया। इस तरह उसकी जान बच गई। ये आपका एक सवाल था। अब इसके बाद हम अल्फाज जुमलों की तरफ आते हैं। इसमें अल्फाज जुमले अब हम करेंगे। दर्ज झैल तरकीब व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला जो मुहावरा है वो है साया मंडलाना। इसका जुमला हम बनाएंगे कि मारगज़ीदा पर मौत का साया मंडला रहा था। मारगज़ीदा पर मौत का साया मंडला रहा था। ये हमारा एक जुमला हो गया। हू का आलम, इसका जुमला बनाएंगे हर तरफ हू का आलम था। हर तरफ हू का आलम था। इसके बाद है तान लगाना। तो इसका जुमला बनाएंगे कि नौजवान बलोच ने अलगोज़े पर तान लगाई।
नौजवान बलोच ने अलगोज़े पर तान लगाई। इसके बाद है आदमज़ाद। आदमज़ाद का जुमला बनाएंगे। दूर दूर तक कहीं आदमज़ाद का निशान नहीं था। दूर दूर तक कहीं आदमज़ाद का निशान नहीं था। इसके बाद है तमतमा उठना। इसका हम जुमला बनाएंगे कि जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इसके बाद है खौफज़दा। खौफज़दा का जुमला बनाएंगे। हर कोई मौत से खौफज़दा रहता है। इसके बाद है मारगुज़ीदा। मारगुज़ीदा का हम जुमला बनाएंगे कि जहर के असर से मारगुज़ीदा की हालत ख़राब होती जा रही थी। जहर के असर से मारगुज़ीदा की हालत ख़राब होती जा रही थी। इसके बाद अगला मुहावरा है इंतकाम की आग भड़कना। तो इसका हम जुमला बनाएंगे कि दुश्मन के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। दुश्मन के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसके बाद है तीर की तरह लगना। तो इसका हम जुमला बनाएंगे कि अपनों की बातें दिल में तीर की तरह लगती हैं। इसके बाद अगला जुमला है फ़रिश्ता-ए अजल। तो इसका हम जुमला बनाएंगे कि फ़रिश्ता-ए अजल ही इंसान की मौत का बायस बनता है। इसके बाद आ जाएंगे बच्चे, हम जुमले हमारे मुकम्मल हो चुके। इसके बाद हमारा है अगला सवाल, और अगला सवाल है हमारा कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सवाल नंबर हमारा 6 है और ये है दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ये देखिएगा, पहला लफ्ज़ है इंतकाम। इसका मुतज़ाद होता है बदला। साया, धूप। अच्छा, इसके बाद है वसी। वसी का मुतज़ाद है तंग। फैलना, सुकड़ना। वीरान,
अच्छा सॉरी बच्चे, ये इंतकाम का मैंने मीनिंग लिख दिया। ये है इंतकाम का मुतज़ाद हमने लिखना था मुआफ़ करना, मुआफ़ करना, ठीक है। इंतकाम लेना, मुआफ़ करना। साया धूप, वसीका है तंग, फैलना सुकड़ना, वीरान आबाद, पुख्ता कच्चा। ये आपके हो गए अल्फाज मुतज़ाद। अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 7। दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। तो इसको अब हम करते हैं। अब हम जो है वाहिद के जमा करेंगे। पहला इसमें लफ्ज़ है मौत, इसकी हम जमा लिखते हैं अमवात। शख्स की जमा है अशख़ास। ऐब की जमा है अयूब। इसके बाद अगला लफ्ज़ है तदबीर की जमा है तदाबीर। इसके बाद अगला लफ्ज़ है कौम की जमा है अक़वाम। अच्छा, इसके बाद बच्चे बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 8, वो हम कर चुके हैं। सबक गुल सनोबर की कहानी का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ये हम लोग जो है मैं इसके अहम नुकात आपको लेक्चर नंबर 9 में दे चुकी हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 9 है दुरुस्त और ग़लत बयानात की निशानदही करें। किताब अगर आपके सामने है तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अलिफ है इसमें कि मोहसिनपुर के वसी मैदान में पख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी, तो ये गलत है। बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस पे आप गलत पर जो है वो दायरा लगा दें या टिक कर दें, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे। बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे, ये दुरुस्त है। जीम, एक झोंपड़ी के 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा, ये भी दुरुस्त है। दाल, गुल और सनोबर आपस में मोहल्लेदार थे, ये गलत है, वो दोनों बहन भाई थे। ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया, ये गलत है। इसका जो वाव है वो है कि ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, तो ये गलत है। इसका दुरुस्त है कि सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है, ये गलत है। इसके बाद है गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया, ये दुरुस्त है। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉलम 10 की तरफ। कॉलम अलिफ और कॉलम बे, इनको हमने जो आपस में मिलाना है, तो मैं आपको इसका जो सही जवाब है वो बताती जाती हूँ। ज़िंदगी को आप जो है वो मौत के साथ मिलाएंगे। हू का आलम सन्नाटा के साथ मिलाएंगे। अलग़ुज़ा को आप मिलाएंगे तान के साथ, और ताउन को आप मिलाएंगे वबा के साथ। गुनाह को मिलाएंगे कफ़ारा के साथ, और ख़ुददार को मिलाएंगे गैरतमंद के साथ। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 11, मंदरज ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करें। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से हैं कि तमाम ही जो हैं ये मुज़क्कर में जो है मुअन्नस में दिए गए हैं, लेकिन मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस की इसमें गलती है, उसको हमने दुरुस्त करना है। तो पहला जो जुमला है वो है कि लंदन से तार आई है, तो इसका हम दुरुस्त लिखेंगे कि लंदन से तार आया है। लंदन से तार आया है। इसके बाद है नंबर 2, 2 रुपये की दही लाओ। 2 रुपये की दही नहीं, 2 रुपये का दही लाओ। 2 रुपये का दही लाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मैंने एक ख्वाब देखी। मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने एक ख्वाब देखा। इसके बाद नंबर 4 है झाग बैठ जाएगी। इसका आप लिखेंगे कि झाग बैठ जाएगा। झाग बैठ जाएगा,
ठीक है, ये हमारी जो है मश्क मुकम्मल हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, अपनी कॉपीज़ पर इसको करेंगे। और इसके अलावा जो है यूट्यूब पर जब आपका ये लेक्चर चले तो आप इसको बार बार देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि आप इसको करने में कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो आप अपनी जो है ऑनलाइन टीचर्स वो आपको बताएंगी। ऑनलाइन जब आप क्लास ले रहे हो आप अपनी टीचर से कांटेक्ट करें, वो आपको सब समझा देंगी मज़ीद। तो इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।